गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकार प्रभु परम पिता की कृपा से सभी की झोलियां हमेशा खुशियों से भरी रहे। साथ संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राम अपने ऑफिस में बहुत ही मन लगाकर काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। ऑफिस में हुए किसी भी परेशानी को वो आराम से सुलझा देता था। राम के बॉस भी उससे बहुत ही खुश रहते थे। कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, राम उसका तुरंत जवाब दे देता था। एक दिन राम के बॉस ने राम से कहा, भाई राम, मैं तुमसे कुछ प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ और मुझे उन प्रश्नों के जवाब चाहिए ही, किंतु परंतु उसमें नहीं चलेगा। राम ने कहा, सर आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। राम के बॉस ने कहा, राम मेरा पहला प्रश्न है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। दूसरा है, वो कैसे मिलते हैं। और तीसरा है कि परमात्मा करते क्या हैं। गुरु प्यारे साथ संगत जी, राम अपने बॉस की बातें सुनकर, उनके प्रश्न सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और अपने बॉस से कहा, सर मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए इसका जवाब देने के लिए। बॉस ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका जवाब कल ही दो मुझे। अब राम घर बैठा था और बहुत ही उदास था। राम के पुत्र ने राम का बेटा जो 12 साल का था, वो संतों का संग करता था, वो ब्रह्मज्ञानी था। राम के बेटे ने अपने पापा को उदास बैठे हुए देखा तो वो अपने पापा के पास पूछा कि क्या हुआ। तब राम ने कहा, बेटा आज ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न किए और मैं इसका जवाब नहीं जानता। अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो हो सकता है मेरी जॉब भी चली जाए, क्योंकि मेरे बॉस को मुझसे बहुत उम्मीद है और वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि इसका जवाब मुझे तुमसे ही मिलेगा। राम के बेटे ने कहा, पापा वो प्रश्न क्या थे। तब राम ने अपने बेटे से कहा, बेटा पहला प्रश्न था कि परमात्मा कहाँ रहता है, दूसरा था वो कैसे मिलता है और तीसरा था कि परमात्मा करता क्या है। राम के बेटे ने कहा, पापा कल आप मुझे अपने ऑफिस में साथ लेकर चलना, मैं आपके बॉस को इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। बेटे की जिद के कारण राम अगले दिन अपने ऑफिस में अपने बेटे को लेकर गया। जब वो अपने बॉस के पास पहुंचा तो बॉस ने कहा, राम क्या तुम मेरे प्रश्नों का जवाब लेकर आए हो। तब राम ने कहा, जी हाँ सर, आपके प्रश्नों का जवाब मेरा बेटा देगा। फिर राम के बॉस ने राम के बेटे से पहला सवाल किया कि बताओ बेटा, परमात्मा कहाँ रहते हैं। राम के बेटे ने 1 गिलास शक्कर मिला हुआ दूध राम के बॉस से मंगवाया और कहा, अंकल आप ये दूध पीजिए। राम के बॉस ने दूध पिया। फिर राम के बेटे ने कहा, अंकल ये दूध कैसा है। तब राम के बॉस ने कहा, ये दूध तो बहुत मीठा है, क्योंकि इसमें शक्कर घुल गया है। फिर राम के बेटे ने कहा, अंकल क्या आपको इस दूध में शक्कर दिखाई दे रही है। राम के बॉस ने कहा, मैंने कहा ना, ये दूध बहुत मीठा है, क्योंकि इसमें शक्कर घुल गया है। जब शक्कर घुल गया है तो शक्कर दिखाई कैसे देगा। राम के बेटे ने कहा, अंकल आपका जवाब भी इसी में छिपा है। परमात्मा भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है, ठीक वैसे ही जैसे शक्कर दूध में घुल गई है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक वैसे ही परमात्मा भी इस संसार के हर वस्तु में विराजमान है। वो तो हमारे में है, आप में है, यहाँ पर रखी हर चीज में परमात्मा है। राम के बेटे के इस जवाब से राम का बॉस संतुष्ट था और अब उसने दूसरे प्रश्न का जवाब पूछा, अच्छा बेटा बताओ, परमात्मा कहाँ मिलते हैं।
तब बच्चे ने कहा, अंकल थोड़ा दही मंगवाइए। राम के बॉस ने दही मंगवाया। फिर बच्चे ने कहा, अंकल क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? राम के बॉस ने कहा, मक्खन तो दही में है, पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। बच्चे ने फिर कहा, अंकल मत्थन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जब तक आप मंथन नहीं करेंगे अपने मनों का, तो परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप अपने मन का मंथन करें, तब देखें परमात्मा के दर्शन आपको हो जाएंगे। और मन का मंथन आप तभी कर सकते हैं जब आप पूर्ण सतगुरु के शरण में जाएंगे, संतों का संग करेंगे। बच्चे के इस जवाब से भी राम का बॉस संतुष्ट था। अब राम के बॉस ने तीसरा सवाल पूछा, अच्छा बेटा बताओ, परमात्मा करते क्या हैं? बच्चे ने कहा, अंकल इसके लिए आपको अभी के लिए मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, तभी मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। राम के बॉस ने कहा, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य, अब इस प्रश्न का जवाब दो। फिर बच्चे ने कहा, अंकल गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे, पर आपने मुझे गुरु स्वीकारा है तो मुझे भी आप अपना कुर्सी दे और आप यहाँ आकर नॉर्मल कुर्सी पर बैठें और आप मुझे अपने ऊंचे कुर्सी पर बैठने दें। बच्चे की बातें सुनकर राम के बॉस ने अपना बड़ा सा और ऊंचा कुर्सी खाली कर दिया और खुद नीचे बैठ गए। और बच्चा राम के बॉस की कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फिर कहने लगा, अंकल आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। राम का बॉस बोला, क्या मतलब बेटा, मैं कुछ समझा नहीं, अच्छी तरह से समझाओ। तब बच्चे ने कहा, अंकल परमात्मा यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बना देता है। जिस प्रकार अभी आप ऊंचे और बड़े कुर्सी पर बैठे थे और मैं नीचे, लेकिन अभी आप नीचे और मैं ऊंचा बैठा हूँ, ये पल भर की ही देरी थी। पल भर में परमात्मा किसको क्या बना दे ये किसी को नहीं पता रहता। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करनी चाहिए और परमात्मा की रजा में रहनी चाहिए। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उससे कभी निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की ही मर्जी होती है। गुरु प्यारे साध संगत जी, बच्चे का जवाब सुनकर राम का बॉस बहुत ही संतुष्ट हुआ और राम के बॉस ने राम से कहा, पता है राम, मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा सत्संगी है, वो संतों का संग करता है, इसलिए मैं देखना चाहता था कि वो दिखावे के लिए संतों का संग करता है या सचमुच में परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा की जानने की इच्छा रखता है। मैं देखना चाहता था कि संतों का संग करने से क्या फायदा होता है, सत्संग करने से क्या फायदा होता है। और आज मुझे ये जवाब तुम्हारे बेटे के रूप में मिल चुका है। अब मेरे मन में भी सत्संग करने की इच्छा जग गई है, संतों का संग करने की इच्छा जग गई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों ने हमेशा अपनी वाणी से सभी का कल्याण ही किया है, संतों ने सभी का भला ही सोचा है। संतों ने हमेशा यही प्रेरणा दी है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और इस निराकार प्रभु परम पिता के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है और हमेशा परमात्मा की रजा में ही रहना है। जिसको परमात्मा की रजा में रहना आ गया, उसके जीवन में मजा ही मजा आ गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना।